190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका। दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, 2017 के जाली मुकदमों का एहतसाब भी चाहते हैं। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा ज़बानी कलामी रियासत मदीना की बात करने वाले का इखलाकियात से कोई लेना देना नहीं था। मुल्क का बुरा हाल कर दिया। पाकिस्तान को मुश्किल दौर से निकालकर दोबारा तरक्की की राह पर डालना चाहते हैं। जब मुल्क का 60 अरब खा लिया जाएगा तो बिजली महंगी नहीं होगी तो क्या होगा। हमारा मुतालिबा हुकूमत बनाना नहीं, अपने साथ होने वाले जुल्म और नाइंसाफी पर दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं। जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं वो जमाते इत्तेहाद कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून कोयटा के होटल में सरदारों से मिलकर वापस आ गई। ड्राइंग रूम में बैठकर हल्का बंदियों के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो कहते हैं थरकोल उन्होंने बनाया, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। MQM से अब बात नहीं होगी। 27 दिसंबर को गड़ी खुदा बख्श में तारीखी जलसा करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं फलां की सियासत नहीं करता, लेकिन माजी में जो होता रहा वो सब जानते हैं। राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी के खतरात के बायस इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। निगरान हुकूमत सख्त सिक्योरिटी इंतजामात करे। इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवार ला रहे हैं। पंजाब में किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। सीट एडजस्टमेंट के बारे सोचा जा सकता है। डेरा गाजी खान डिवीजन की 99% सीटें नून लीग जीतेगी। अता तारड़ कहते हैं पीपल्स पार्टी के पास पंजाब के हर हलके में उम्मीदवार नहीं। बिलावल भुट्टो काबिल एहतराम, ख्वाहिशात पर पाबंदी नहीं। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर रसूली इत्तफाक। जहांगीर तरीन और ओन चौधरी की शहबाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से दोनों जमातों के मजीद मुज़ाकरात भी होंगे। इंतखाबात के लिए बेहतरीन उम्मीदवारों की तलाश। लाहौर में नून लीग पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सदारत की। मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह भी शरीक हुए। आज डेरा गाजी खान से मौजू उम्मीदवारों को फाइनल किया जाएगा। फजलुर रहमान के हवाले से हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 4 लाख से जायद अफराद वापस जा चुके। नादरा को सही मायनों में सिक्योरिटी का अदारा बनाया जाएगा। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होंगे। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क मुश्किल हालत में मिला, इसे बेहतर हालत में मुंतखब हुकूमत के हवाले करके जाएंगे। PTI चेयरमैन को जेल में ट्वीट की सहूलत नहीं। ट्वीट से अफगानिस्तान और TTP की हमदर्दियां समेटने की कोशिश की गई। सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही हैं। निगरान हुकूमत उसमें अपना हिस्सा नहीं डालेगी। आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन भी सियासत को खैर बात कह गए। PTI और सेनेट की नशिस्तें भी इस्तीफा दे दिया। मीडिया से बात करते हुए शौकत तरीन ने कहा माशी हालात और सेहत की वजह से पिछले 2-2.5 साल बहुत मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार। 180 वकला शॉर्टलिस्ट कर लिए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन का PTI को नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने तमाम 14 दरखास्तें समात के लिए मंजूर कर ली। अकबर एस बाबर की इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज ही कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा सेक्शन 215 वाज़े है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। एक चेयरमैन
पार्लियामेंट ने दूसरे चेयरमैन को मुंतखब किया। इस चेयरमैन का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी रुकन पीटीआई अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोटर्स को अपने हक से महरूम रखा गया। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने सैकड़ों मुजाहिरीन का तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ प्लेकार्ड्स उठाकर नारेबाजी। गुजरांवाला डिवीजन के हल्का पीपी 35 और 59 की हल्का बंदियां कलादम करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नचवी ने दरखास्तों पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन को लाहौर के हल्का NA 123 की हल्का बंदी से मुतालिक दरखास्त गुजार को सुनकर 3 रोज में फैसला करने की हिदायत। £190 मिलियन रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान के इश्तिहार जारी। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जियाउल मुस्तफा और फराह गोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा। एहतसाब अदालत ने 6 जनवरी को तलब कर लिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी भी इस केस में नामजद मुल्जिम हैं। शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए वफाकी पुलिस ने इंटरपोल को खत लिख दिया। तोशाखाना केस में नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को 11 सितंबर को तलब कर लिया। साबिक खातून अव्वल को तमाम तहाइफ और उनकी तफसीलात साथ लाने की हिदायत। 18वीं तरमीम से तमाम इख्तियारात सीएम हाउस में पार्क हो गए। इन इख्तियारात को गली मोहल्लों में ले जाना चाहते हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर आला की मर्जी है, किसी को 1400 अरब दे और किसी को 14 रुपए। NFC अवार्ड से पैसे लेकर नीचे ट्रांसफर नहीं किए जाते। हम चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट के महकमे भी आइन में लिख दिए जाएं। MQM पाकिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। एहतसाब अदालत लाहौर ने आहत चीमा की बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। आहत चीमा के खिलाफ नैब लाहौर ने 2018 में रेफरेंस दायर किया था। ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत को है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने वाजे कर दिया। कहते हैं मजहब, जबान और नस्ल के नाम पर तफरीक के खिलाफ हैं। पाकिस्तान में अकलियतों समेत तमाम शहरियों के हुकूक बराबर हैं। कराची में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और दीगर तकरीबात से खिताब करते हुए कहा, जब तक मेरिट नहीं लाएंगे मसाइल हल नहीं होंगे। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी धारे में लाने के इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क की मईशत में स्टॉक मार्केट का किरदार अहम है। IMF के साथ मुआहिदे से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट डिजिटलाइजेशन पर मुज़ाकरात मुकम्मल। आइंदा बजट IMF की तजावीज़ से बनेगा। निगरान हुकूमत ने आलमी मयार का बजट बनाने के लिए IMF से मुआवनत की दरख्वास्त की थी। IMF की टेक्निकल टीम बजट बनाने और अमल दरामद के लिए अपनी तजावीज़ आज वजीर खजाना को पेश करेगी। स्टॉक मार्केट ने एक ही रोज में 2 हदें अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 1500 पॉइंट्स इजाफे के बाद 66,000 से भी तजावुज कर गया। करेंसी मार्केट में डॉलर मुश्किलात का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए से भी नीचे गिर गया। ओपन मार्केट में भी अमेरिकी करेंसी की कीमत में 25 पैसे कमी आई। गोल्ड मार्केट में सोने का भाव सिर्फ 300 रुपए फी तोला कम हो सका। हुकूमत का स्टॉक मार्केट के जरिए 30 अरब रुपए कर्ज हासिल करने का फैसला। 1 साल का इस्लामिक सकूक बॉन्ड हिस्से बाजार में फरोख्त के लिए पेश। 5,000 रुपए वाले छोटे सरमायाकार भी सकूक बॉन्ड खरीदने के अहल। 1 साल के सकूक बॉन्ड पर मुनाफे की शरह 20 से 22% तक हो सकती है। रवायती सूद पर हुकूमत पर बैंकों के कर्ज का हजम 26,000 अरब से तजावुज। इस्लामिक सकूक बॉन्ड्स के जरिए हुकूमत अब तक 3,000 अरब रुपए कर्ज ले चुकी। आग लगने से मुतासरा कराची का अर्शी शॉपिंग सेंटर आर्जी तौर पर डीसील। दुकानदारों को महफूज सामान निकालने की इजाजत।
इंतजामिया का कहना है मुतासरीन को आतिश ज़दगी के नतीजे में नुकसान का तखमीना लगाने के लिए इजाज़त दी गई। लाहौर डिफेंस में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। मुलजिम अफनान के वालिद इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अफनान के वालिद की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। स्मोक का रोग खत्म न हो सका, लाहौर बदस्तूर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली पहले और बगदाद तीसरे नंबर पर। शहरियों को मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट का रात देर तक खुलने वाले रेस्टोरेंट्स का 50,000 जुर्माने का हुक्म। स्मोक के खिलाफ केस में अदालत आलिया की बगैर इजाजत खुलने वाले कैफेज के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने पूछा, क्या CBD ने कोई ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू किया? अदालत का अंडर पासिस की तज़यीन और आइश का काम 25 दिसंबर से पहले मुकम्मल करने का हुक्म। समाअत पीर तक मुलतवी।